Some example and exercise question of probability. Uncertainty and expectation are the joy of life. प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. फर्स्ट है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स. आपके पास ये जो फ्रंट में दिख रहा है ये कहलाता है फेस कार्ड. फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम पर करेंगे. इससे पहले इसका एक एग्जांपल है छोटा सा. फेस कार्ड, हाउ मेनी किंग? 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक. किंग ऑफ हार्ट कहलाता है, किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पैड. ये आपका डायमंड का कार्ड, क्लब कार्ड, हार्ट और ये स्पैड. इसमें 2 ब्लैक कलर हो गए, 2 रेड कलर हो गए. तो टोटल 6 फेस कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 6 फेस कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं. 6 + 6 टोटल 12 कार्ड्स. ये जो 12 कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड कहलाते हैं. आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है ये टोटल 12 फेस कार्ड कहलाएंगे. 6 रेड और 6 ब्लैक. 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक. Example: a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the drawn card is king? यानी क्वेश्चन में यह है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं आपके पास, कार्ड्स हैं. ओके, आप वेल सफल कार्ड हैं, आपको उसमें से एक कार्ड निकालना है. उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड निकाला है वो किंग होगा. तो वी नो दैट नंबर ऑफ किंग इज 4. हमको मालूम है किंग कितना होता है, टोटल 4 होता है. तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ किंग कार्ड. देयर आर 4 किंग कार्ड इन द टोटल प्लेइंग कार्ड्स. ओके, देन एन ए इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने. हमारा इवेंट हो गया टोटल 4. टोटल नंबर ऑफ सैंपल है 52. वी नो दैट द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल कम्स इज 4. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी 52. देन फॉर्मूला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to Na upon Ns, number of event upon number of sample. Then 4 upon 52, 4 1 ja 4, 4 13 ja 52, so 1 upon 13. The probability of getting a king card is 1 upon 13. ये आपका आंसर हो गया. बहुत सिंपल प्रोसीजर रहता है प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का. आपको ये देखना रहता है कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या दिया है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम टोटल आउटकम्स को लिख देते हैं. तो आपका आंसर फाइनल हो जाता है 4 upon 52 is equal to 1 upon 13. The probability of getting a king card is in your playing cards is 1 upon 13. नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे. What is the probability that I will choose a red marble? In this pack of marble there are 3 red marbles, 2 white marble, 1 purple marble, 4 ग्रीन मार्बल. आपको क्वेश्चन ये है, आपके पास एक बैग है, आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे बैग. बैग में टोटल 3 रेड मार्बल है, 2 वाइट मार्बल है, 1 पर्पल मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है. ओके, तो टोटल 3 + 2 + 1 + 4 10 मार्बल है इस बैग में.
आपको ये पूछा है कि आपको इस बैग से रेड मार्बल को निकालना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले अपने आप में ये क्वेश्चन पूछो आप, हाउ मेनी रेड मार्बल आर इन द बैग। आप ये सोचोगे रेड मार्बल कितना है बैग में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, हाउ मेनी मार्बल आर इन देयर बैग इन ऑल। यानी कि आपके माइंड में दो क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत। फर्स्ट, हाउ मेनी रेड मार्बल, यानी कि इस जो बैग है, बैग में रेड मार्बल कितना है, और इस बैग में टोटल मार्बल कितना है। तो हम भी क्वेश्चन की तरफ कंसीडर करते हैं, यहां देखते हैं कि रेड मार्बल कितना था, 3 था भाई। अब सबको मैं टोटल कर रहा हूं तो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। ओके, सिंपल सा। हर क्वेश्चन में आपको देखना हाउ मेनी आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और हाउ मेनी टोटल आउटकम्स, ये आपको चेक करना है। तो हमने यहां पर भी सेम इसी वे में कि हाउ मेनी रेड मार्बल आर इन द बैग, हाउ मेनी मार्बल आर इन द बैग ऑल। तो इस बैग मैंने देखा कि 3 रेड मार्बल था और टोटल 10, पूरे मार्बल को प्लस किया तो 10 मार्बल हो गया। 3/10 मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. Okay, एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में प्लेयर ने 6 टाइम्स बाउंड्री मारी 30 बॉल में। तो कितने बॉल में उसने बाउंड्री हिट नहीं किया, ये क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6, 30 बॉल प्लेट किया है ना, खेला 30 बॉल में 6 बॉल में बाउंड्री मारी, तो बचा हुआ नंबर ऑफ बॉल्स द बैट्समैन डज नॉट हिट बाउंड्री, 30 - 6 इज इक्वल टू 24। probability she does not hit a boundary is equal to number of balls when she does not hit boundary upon total number of balls played। तो हमको मालूम है 24 बॉल है, तो 24/30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल गई 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी बुक। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. First, number of girls in a family or number of families. Number of girls in a family 2, number of families 475। ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है वो 475 है, 1 में 814 और 0 में 211। ओके, compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girl, no girls, 2 girls, 1 girl or no girl. Also check whether the sum of these probabilities is 1। ओके, फिर देखते हैं probability of family having 2 girls। 2 girls के लिए कितनी फैमिली है, 475। फर्स्ट हमारा वर्क रहता है कि हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर के लिए हम 475 प्लस 814 प्लस 211 कितना हो जाएगा, फर्स्ट 1500। हमारी टोटल फैमिली कितनी, 1500। तो टोटल आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1500। ओके, सैंपल स्पेस कितना हो गया, 1500। तो टोटल आउटकम्स इज 1500। देन फर्स्ट वन, probability of a family having 2 girls, number of families having 2 girls upon total number of families।
तो इवेंट दिया है 475, नंबर ऑफ 2 गर्ल्स के लिए 475, तो 475 आपका नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स 475, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500, तो इसको डिवाइड कर देते तो 19/60 आ गया। सेकेंड आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल के लिए इवेंट 814 अपॉन अगेन 1500 तो 407/750। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल्स, ओके, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, नो गर्ल के लिए इवेंट है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स 211 अपॉन 1500। 2 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकली 19/60, 1 गर्ल के लिए प्रोबेबिलिटी निकली 407/750 एंड नो गर्ल के लिए 211/1500। The sum of the probabilities in the all 3 cases हमने सबको प्लस किया 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500, तो हमारा एलसीएम आ गया 1500, ओके। तो न्यूमरेटर में आया 475, एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम निकाला तो 1500 आ गया। न्यूमरेटर में 475 प्लस 814 प्लस 211, क्या किया जाता है 1500 है यहाँ पे, तो 1500 है और 60 है, डिवाइड करते हम, डिवाइड करते तो हमारे पास जितना आएगा जो आंसर आएगा उसको 19 से प्लस कर लिए। सिमिलर फिर 1500 आएगा डिवाइडेड बाय 750 कर दिया, तो जो आया आंसर उसको 407 से मल्टीप्लाई कर दिया। Similarly, if denominator is same, you have write down as it is in numerator तो 211। 1500 डिवाइडेड बाय 1500 1 आ गया, 1 से 211 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 211 आ गया, तो 15/1500 1500/1500 1, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन ऑल 3 केसेस इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data. So obtained, find the probability that a student of the class was born in August. तो अब इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और मंथ ऑफ बर्थ दिया हुआ है, मंथ बर्थ का। तो इसमें आप यही देखिए कि मैक्सिमम जो अगस्त मंथ ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ने का बर्थ डेट सबसे ज़्यादा है। अगस्त मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का बर्थडे आता है, यानी कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट born in the month of August is 6। अब देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये ग्राफ में रेड कलर का पॉइंटर देखिए, पॉइंटर को मैं चेक कर रहा हूँ, पॉइंटर के अकॉर्डिंग ये पॉइंटर किस में जा रहा है 6 में, ये 6 वाली लाइन आपकी 6 में टच हो रहा है अगस्त मंथ में, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन मंथ ऑफ अगस्त 6 स्टूडेंट एक्सा मैक्सिमम है जिनका बर्थ हैप्पी बर्थडे जो होता है वो अगस्त में आता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 40। देन प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट बॉर्न इन मंथ ऑफ अगस्त इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त 6 अपॉन 40, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0 3 अपॉन 20। Then our answer required probability is 3 upon 20. Okay, next question. You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of the 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random
हैज़ ब्लड ग्रुप AB। ये जो आप टेबल है स्टैटिस्टिक्स में बनाया था, ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिनका ब्लड ग्रुप A है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 9। ओके, 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट में हमको चेक करना है। ब्लड ग्रुप B 6 स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप AB 3 स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप O 12 स्टूडेंट। ओके, आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट एट रैंडम एज ब्लड ग्रुप AB। ऐसी इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको जिसका ब्लड ग्रुप AB है। तो यहां देखिए इंडिकेशन में भी दिया है, इंडिकेट किया गया है कि AB ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप AB 3 है। ओके, देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप AB अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 3 अपॉन 30 आ गया, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 1 अपॉन 10 हो गया। ओके, ये यहां पर क्या दिया हुआ है 3 है। क्लियर? देन फाइनल आंसर इस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 10 मीन्स 1:10 और डेसिमल में लें 0.1 और परसेंटेज में अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 0.1% आएगा। नेक्स्ट, 3 coins are tossed simultaneous 200 times with the following frequencies of different outcomes. Okay, outcomes 3 heads 23, 2 head 72, 1 head 77, no head 28. If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट हमने ये देखा कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 223 प्लस 72 प्लस 77 प्लस 28 इज इक्वल टू 200. The total number of times the coins were tossed is equal to 200. Number of times 2 had come up is equal to 72. Okay, then again use the formula of probability. Probability is equal to had will come up. अब क्वेश्चन में क्या था, 2 had निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, देन नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads come up upon total number of times the coins were tossed, total probability 200. नंबर ऑफ टाइम्स 2 had कितना दिया यहाँ पे 72. ओके, देन 72 अपॉन 200 डिवाइड कर दिया 9 अपॉन 25 आ गया। क्लियर है? तो 2 had निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 9 अपॉन 25 और 9 अपॉन 20। एक चीज देखिए, हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबका आंसर लेस देन 1 है। ओके, जिसका भी आंसर आप निकालोगे आप लेस देन 1 आंसर आएगा या 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नो द, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 है। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स was conducted. The data is recorded in the
फॉलोइंग टेबल। ओपिनियन दिया है लाइक, डिसलाइक, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो स्टेटा लाइक करते हैं 135 स्टूडेंट, और स्टेटा को लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं 65। तो 135 प्लस 65 200। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 135 प्लस 65 इज इक्वल टू 200। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा पहला वर्क रहेगा। सेकेंड वर्क नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स 135। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 135 और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स यानी टोटल सैंपल स्पेस है 200, इवेंट है 135, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू 135 अपॉन 200, डिवाइड करते हैं 27 अपॉन 40 आ गया। फिर देखिए डस नॉट लाइक इट के लिए, डस नॉट लाइक के लिए 65 स्टूडेंट है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 135 प्लस 65 200। Number of students not liking statistics is equal to 65. Then probability student not liking statistics is equal to 65 upon 200. तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, 5 4 जा 20, 5 0 जा 13 अपॉन 40। ओके, तो डस नॉट लाइक के लिए आ गया प्रोबेबिलिटी 13 अपॉन 40 और लाइक के लिए आ गया 27 अपॉन 40। आपका 2 आंसर है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी लाइक स्टैटिस्टिक्स 27 अपॉन 40 और स्टूडेंट नॉट लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स 13 अपॉन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weight of flour in kg. आपका weight of flour kg में दिया 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.075. Find the probability that any of this bag chosen at random content more than 5 kg of flour. Okay. Number of total bags 11. Number of bags containing more than 5 kg of wheat flour इज इक्वल टू 7। ओके, हमको क्या करना है, 5 kg वाले बैग को यहाँ सेलेक्ट करना है। 5 kg वाले कितने बैग हैं, 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया 5 kg वाले बैग को। ओके, तो 5 kg वाले टोटल बैग 7, यानी कि मेरा इवेंट हो गया 7, मेरा टोटल सैंपल हो गया 11। ओके, इवेंट अपॉन सैंपल, इवेंट 7, सैंपल 11, 7 अपॉन 11 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बैग chosen contain more than 5 kg of flour is equal to number of bag with the more than 5 kg of wheat flour upon total number of bags, then 7 upon 11 means आपका फाइनल आंसर जो हो जाता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7 upon 11। ओके, आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आपसे स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू भी शो कर सकते हो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
upon total number of outcomes. Number of favorable outcomes is 7. Total number of outcomes is 11. ओके, आप इस बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हो. क्लियर है? देन नेक्स्ट, probability is a fun. Next time you are playing a board game or carnival game, think about the probability of the situation. आपके डे टू डे लाइफ में probability यूज होते जाती है. आप उसको एक फन की तरह यूज कर सकते हो. खेल खेल में आप probability को समझ सकते हो. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, आपको चेस के बारे में था, डायस के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, कॉइन के बारे में एक्सप्लेन, कॉइन के किससे रिलेटेड एग्जांपल बताया, और बॉल हो गया, मार्बल्स हो गए. अपन ऐसा भी शो कर सकते हैं, अरे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश होने के क्या चांसेस है, अब बारिश ना होने के क्या चांसेस है. ये भी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट टाइम you are playing a board game or carnival game, think about the probability of the situation. In the next few days you will be conducting probability experiments and designing the probability games. Yes student, get ready to use your probability power. तो आप अभी कुछ दिन probability से रिलेटेड गेम्स के बारे में सोचिए क्या होता है, उसको डिजाइन कीजिए. आपका इवेंट क्या आता है, सिंपल स्पेस कितना होता है. एक सिंपल चीज याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी में इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी. सिंपल सा फॉर्म है. ओके, देन गेट रेडी टू यूज योर प्रोबेबिलिटी पावर. थैंक यू. Your hard work and great participation was much appreciated. Have a nice day.